Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम सब मिल के प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए ठहराया है कि हम लोग एक ही जगह में आके अलग अलग जगहों से प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं और प्रभु के साथ आज की शाम हम संगति में जुड़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने हम सबों को चुना और बुलाया है और ठहराया है और नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए, आगरा मसीही मंडली के लिए जो परमेश्वर ने ये मौका दिया है इस पेज पे आने का। और मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर शबनम डेविड और हमारे ब्रदर अनुपम डेविड का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि हम सब मिल के प्रभु के नाम को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच ये जो परमेश्वर ने माध्यम दिया है, हम इन माध्यम के द्वारा अलग अलग जगह से परमेश्वर के नाम को फैलाते हैं। परमेश्वर के नाम को हम एक दूसरे के साथ उसके वचन को हम बांटते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर ने ये समय इसलिए दिया है कि आज हम अपने जीवन में इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें कि परमेश्वर ही है जो हमें अपने वचन के निमित्त, अपने नाम के निमित्त हमें आगे बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए और आप सबों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितने भाई बहन इस समय मेरे साथ लगातार वचन में और संगति में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को भी बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ के साथ हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे और हम लोग एक साथ प्रभु के वचन को हम सुनेंगे और हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे कि परमेश्वर आज का वचन जो उन्होंने हमें दिया है कि मैं आपके सामने बांट सकूं, वो वचन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए और हर एक बातों के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हे मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, दिन के लिए, मेरे जीवते खुदावन जो आपने हमारे जीवनों में दिया पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर और इस समय के लिए जो आपने ठहराया कि हम सब मिल के अलग अलग जगहों से पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से नियुक्त है। इस पेज के द्वारा पिता परमेश्वर आगरा मसीही मंडली के द्वारा जो आपने अपने दास और दासी को दिया पिता कि वो इस पेज के माध्यम से आपके सुसमाचार को फैला रहे पिता परमेश्वर। बहुत आयत से आशीष देना पिता। दीदी और जीजा जी को पिता परमेश्वर, अपनी सेवकाई को पिता परमेश्वर वो आप में रह के और भी ज़्यादा बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर और इस पेज के द्वारा आपके बड़े नाम को पिता परमेश्वर और आपके वचन को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। सचमुच में हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर,
या आने वाले दिनों में इस वचन को सुनेंगे पिता। ये वचन जो आपका है पिता परमेश्वर, जो आप हमें देते हैं, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को सुधारने पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके मेरे खुदावन। और इस वचन को पिता परमेश्वर हम अंत तक हम थामे रहे पिता परमेश्वर। आप पिता मुझे भी अपनी सामर्थ, अपनी अगुवाई से भरिए कि जो भी वचन मैं बोलूँ पिता परमेश्वर, वो आपकी सामर्थ और आपकी अगुवाई में बोलने वाली हो सको पिता। और ये वचन हम सबों के जीवन के लिए बहुत ही आशीषित होने पाए। हर एक बातों में पिता परमेश्वर में सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हर एक बातों से प्रभु के नाम को महिमा मिले। और वाकई में ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम लोग आज परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर पा रहे हैं। और हर एक बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन ठहराया, ये समय ठहराया है, और इस दिन हम मिल के प्रभु के नाम को महिमा दे। आज का वचन जो है वो हम सबों के लिए बहुत ही ब्लेसेड होने पाए। और आइए हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से उन बातों को हम देखेंगे जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम निकालेंगे यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 6 से 8 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और इस वचन को हम काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही पॉपुलर है ये वचन, लेकिन ये प्रभु का वचन है जो उन्होंने दिया है कि इन वचनों को हम भली भांति समझने पाए कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यशाया 40 और उसके 6 पद में, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। ध्यान से अगर आपने ये वचन को पढ़ा है, इस वचन को परमेश्वर ने दिया है, तो हम गौर से इस बात को हम समझें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाह रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है, या यशाया कहता है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस अध्याय में, इस पद में हम देख रहे हैं कि ये बोलने वाला कौन है। हम और आप जानते हैं हमसे परमेश्वर बातचीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे कई बातों को बोलते हैं और परमेश्वर हमसे कई बातों को कहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी हम चाह रहे हैं अपने जीवन में, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में उस अगुवाई को देते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, परमेश्वर का वचन यहाँ हमें कहता है कि यहाँ लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। उस समय परमेश्वर अपना वचन लोगों को भेजते थे, अपने बड़े बड़े नबियों को, और आज भी परमेश्वर का वचन अपने दासों के पास पहुंचता है, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन से, उसके बातों से वाकिफ हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं। यहाँ यशाया इस बात को कह रहा है कि मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं। हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ से कुछ भी परमेश्वर के वचन से नहीं बोल सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसा प्रयास भी नहीं कर सकते कि हम अपनी बुद्धि और समझ से परमेश्वर के वचन को बोलें। उस समय जब हम देखते हैं कि प्रभु के लोग निरंतर प्रभु से वचन और संदेश को प्राप्त करते थे, और जब परमेश्वर उनसे बातचीत करता था और परमेश्वर उनको बताते थे कि तुम्हें क्या बोलना है, वो लोग जाके उस मैसेज को परमेश्वर के लोगों के पास कन्वे करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के ऊपर, उन दासों के पीछे
उन पे प्रकट होता था, जो परमेश्वर के एकदम नज़दीकता में रहते थे। वो अपना जीवन प्रभु के निकटता में बिताते थे। यशाया नबी, यिर्मयाह, यहेजकेल, बहुत बड़े बड़े प्रभु के नबी हुए हैं, जो अक्सर अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख बैठते थे, वो वचन प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वचन सुनाई दिया कि प्रचार कर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाना चाह रहे, कह रहे प्रचार कर। लेकिन यहाँ यशाया कह रहा है, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? क्या बात आप मुझसे बोलना चाहते प्रभु, आप मुझे बताइए, मुझे क्या प्रचार करना है। और यहाँ पर अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमसे यही बता रहा है कि उस समय तब वो बात को बोलता है कि सारे प्राणी घास है ना। हमें हमारी तुलना किस चीज से यहाँ पर वचन कर रहा है? एक घास है ना। उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। पहले हम इस बात की ओर गौर करेंगे, परमेश्वर किन के लिए ये वचन भेजना चाह रहा है और हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर क्या है। आज हम हर एक कामों को कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना समय नहीं होता है कि हम एक मिनट, एक पल हम ठहर के ये सोचें हमारा अस्तित्व अगर इस पृथ्वी पे है वो क्यों है और वो क्या है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एक घास की तरह हमें कहा गया है। घास आप सबने देखी है, रोज़ाना हम देखते हैं अपने बगीचे में, बाहर पूरी जगह घास फैली रहती है। घास का समय जो होता है बहुत लिमिटेड होता है ना। घास हरी रहती है और कुछ समय आने के बाद वचन बताता है कि वो मुरझा जाती है, वो पीली पड़ने लगती है, उसका हरापन जो है वो क्या होता है, वो खत्म होने लगता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे इस चीज़ को देखते हैं कि वो धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, कुम्हला जाती है। हमारी तुलना वचन में घास के समान क्यों की गई है? क्योंकि हमारा जीवन भी इस संसार में बहुत ही क्षणिक है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हर एक इंसान को प्रतिदिन, मैं कहूंगी कि प्रतिदिन इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप अपनी इर्द गिर्द देखें, आप पाएंगे, चाहे न्यूज़पेपर्स में हो चाहे न्यूज़ में देखें आप, कि एक ही पल में, एक ही सेकंड में किसी के साथ क्या घट जाता है। हमारे परिवारों में कई बातें घटती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें घटती हैं, है ना। हम क्या समझते हैं? परमेश्वर ने वो वचन यशाया को कहा प्रचार कर। तब ये बात यशाया बोलता है मैं क्या प्रचार करूं प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब प्राणी घास की तरह है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। यशाया इस बात को समझ रहा है कि जिस प्राणी के पास ये वचन जा रहा है, आज ये प्राणी हम और आप, हम जो इंसान है जिसको परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ रचा, बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया है, हमें बहुत अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हम और आप घास की तरह है। और वचन बताता है उनकी शोभा, जो हमारी शोभा है, जिस जीवन को हम कई तरीके से सुंदर बनाते हैं, अपने शरीर को कई तरीके से हम सुंदर बनाते हैं, कई तरीके से हम अपने आप को हम इस संसार में रखते हैं, अपने जीवन को, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है ये मैदान के फूल के समान है। पहला घास, उसके बाद फूल, और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास के तरह हमें कहा गया है। अब हम देखें, जब हम उत्पत्ति में आते हैं, उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय और उसके हम 7 पद में पढ़ते हैं, वचन बताता है और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया।
एक मिट्टी से परमेश्वर ने एक क्रिएट किया हमें और आपको, है ना, जो हम दिख रहे हैं। हमारी सांस अगर निकल जाएगी, हम बिल्कुल जिंदा, हम बिल्कुल लाश बन जाएंगे, हमारी डेड बॉडी दिखाई देगी। लेकिन जब तक हमारे अंदर प्रभु की दी हुई वो श्वास है, हम और आप जीवित हैं। वो कितनी बड़ी बात है। आपने मिट्टी के पुतलों को देखा है, हम कहते हैं पुतला है, लेकिन अगर उसमें जान आ जाए वो क्या होगा? वो जीवित हो जाएगा, वो जीवता प्राणी बन जाएगा। वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमारे और आपके अंदर अपने जीवन का श्वास फूंका है। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बताता है हम और आप घास की तरह हैं। आज हम अपने जीवन में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए, इसको सुनने के लिए, समझने के लिए, मनन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। अभी इससे पहले, ठीक पहले हमारी बहन सिस्टर नीलिमा दी प्रचार कर रही थी और उन्होंने ये बात, उन्होंने भी वचन में इस बात को कहा कि क्या है, हम मिट्टी हैं, है ना। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम मिट्टी हैं। हमारा अस्तित्व और हमारा सिवाना प्रभु ने ठहराया है, उसको कोई लांघ नहीं सकता है ना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों पे क्या करें? हम ध्यान दें, उसे अपने जीवन में इस चीज को समझें। आप कुछ भी करें, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, क्या हम अपने जीवन में रोजाना इस बात को सोचते हैं? हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, ये घास की तरह जो हमारा जीवन है, जो कल खत्म हो जाएगा, मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात जो हमारे और आपके लिए खुशी की बात है कि हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु ने हमें अभी तक संभाल के रखा, प्रभु ने अभी तक बचा के रखा। लेकिन क्यों रखा है, ये वचन हमें बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत सारी बातों में अपने आप को बिजी कर लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन, दूसरों के जीवन के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, अपने जीवन के बारे में, है ना, हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब भजन संहिता 102 और उसके 11 में पढ़ते हैं, ये वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। भजन संहिता 102 और उसका 11 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला। प्रेज द लॉर्ड। जब इंसान सूख जाता है, जब इंसान अब अपने जीवन के एकदम अंतिम पड़ाव में आता है, तो आप देखिए कि उसके जीवन की हर एक बल, उसकी क्षमता, उसकी सब चीज में कमी होती जाती है ना। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अपने जीवन में अगर हम परमेश्वर के वचन को लेके चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो आप हमेशा हरे भरे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। घास तो बेशक मुरझा जाएगी, हमारा जीवन बेशक खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक हम जिएंगे, प्रभु में हम बलवंत रहेंगे, उसके बल से हम बल पाते रहेंगे, उसकी सामर्थ्य से हम क्या होंगे? अपने जीवन को चलाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब घास की तरह है। और आगे जब हम पढ़ते तो वचन बताता है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है ना। दो चीजें खत्म हो जाएगी। जो हम घास के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम फूल के लिए हम पढ़ रहे हैं कि घास भी सूख जाएगी, फूल भी मुरझा जाएगा, लेकिन एक चीज है जो अटल रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या चीज है? वो है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है कि हमें अपने जीवन में अपने आप को, है ना, इस चीज को हमें समझना है कि कुछ भी खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अटल है, वो युगानुयुग वो रहेगा, लेकिन हम और आप खत्म हो जाएंगे। तो क्यों ना, जब परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे चलाएं,
हम जानते हैं कि हम कभी भी खत्म हो सकते हैं, हमारा जीवन क्षणिक है, हम कभी भी इस जगह से, इस पृथ्वी से हम कूच कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हम उस बात पे ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम पढ़ेंगे याकूब और उसका 4था अध्याय। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वचन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों से एक बात जरूर क्लियरली करना चाह रहा है, जो उसने यशाया के द्वारा भी कही, जो हम आज भी सुनते हैं कि हम अपने अपने जीवन को तैयार करें, है ना। बहुत सारी बातों में हमें अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। हम अपने आप को वचन के तहत हम अपने आप को क्या करें, सुधारें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पढ़ते हैं याकूब और उसका 4था अध्याय और उसके 14 पद में, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है, अब मैं थोड़ा आगे से पढ़ती हूँ 13 पद से, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। हर एक जन अपने जीवन में बहुत तरह की प्लानिंग्स कर रहा है, और जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बढ़ रही, जैसे जैसे हमारे जीवन हमारा बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी प्लानिंग्स को करते हैं, बहुत सारे हम योजनाओं को बनाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, हमारी हर एक योजना प्रभु के वचन के अनुसार होनी चाहिए, उसकी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है, और नहीं जानते कि कल क्या होगा। सचमुच आज परमेश्वर का वचन हमसे यही बात करना है। जैसे हमने पढ़ा कि घास की तरह है ना, आज है कल नहीं रहेगी, है ना। ये यकीनन ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें इस चीज पर विचार करने की जरूरत है। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। प्रेज द लॉर्ड। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ ही समय के बाद सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, लोप हो जाएंगे। हम में से हर एक जन को जाना ही जाना, ये फैक्ट है हमारे जीवन का, इसे कोई बदल नहीं सकता। रीजन कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें मौका देता है इस जीवन में, इस पृथ्वी पे ये सोचने का कि हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार कितना चला पाते हैं और कितना हम परमेश्वर के उस राज्य के लिए अपने जीवन को प्रिपेयर कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अगर प्रभु चाहे तो हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। पहली बात कि हमारे जीवन के लिए हमें प्रभु को रोज धन्यवाद देना है। जब हमारी आंखें खुलती हैं हम प्रभु को धन्यवाद दें, जब हम बेड पे सोने जाते हैं हम पूरे दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का ही दिया हुआ अनुग्रह है कि हम सुबह अपनी आंखों को खोलते हैं, सुरक्षित अपने घर में रहते हैं। फिर जब हम अपने काम से विश्राम पाके शाम के टाइम हम अपना रात के समय जब हम बेड पे सोने जाते हैं अपने परिवार के साथ, हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमेशा हर एक दिन एक जैसा नहीं होगा। हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव, हर एक तरह की परिस्थितियां हमें फेस करनी है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि सबों का मरना और न्याय का होना क्या है, नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। सबों को मरना है ना, सब जनों को इस संसार को छोड़ के जाना है, लेकिन इससे पहले कि ये प्राणी जो घास के समान है, हम और आप जो घास के समान है, एक फूल के समान है जिसका अस्तित्व बहुत ही थोड़े समय का है, उस जीवन में हमें क्या करना है वो हमें सोचना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं तो हमें समझना है ना, कि हम जितनी प्लानिंग्स करें, जितनी योजनाओं को बनाएं, जितनी कल्पना को बनाएं, वो प्रभु में रह के बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा है। हमें ये काम अपने जीवन में करना है कि हमें किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना है। जिस जीवन के लिए, है ना, जिस अपने जीवन के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हम नौकरी करते हैं, हम बच्चों के लिए इतने प्रयास को करते हैं, हम अपने घर को चलाने के लिए इतने प्रयास को करते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्या आपने सोचा है कि ये सब हम अपने बल, अपने बूते पे नहीं कर पाते?
हम अपनी समझ से नहीं कर पाते हैं, ये हम अपनी स्ट्रेंथ से नहीं कर पाते हैं, ये हम कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रेम की वजह से। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रिपेयर करें, आने वाले समय के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु चाहता है हमारे जीवन से बहुत बड़ा काम, जिस काम के लिए प्रभु ने हमें और आपको ठहराया है, वो काम और उसकी इच्छा को हम पूरी करके उसके पास जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच आज हमें समझना है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं, बहुत घमंड करते हैं। आपको पता है क्या घमंड है? कि मैं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी पावर है, मैं हर कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई बीमार पड़ता है तो मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम कर सकता हूँ, अच्छे डॉक्टर्स का इंतजाम कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं हर एक कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आप जीवन नहीं बचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जीवन को नहीं बचा सकते हैं। जीवन को देने वाला हमारा प्रभु है, जिसने हमें जीवन दिया है। प्रभु चाहता है कि हम अपने इस जीवन में इस बात को मनन करें, हम सोचें कि हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है। हम घास की तरह तो हैं, लेकिन ये घास जब तक इसमें जीवन है, जब तक ये लहलहा रही है, जब तक ये हरी दिखाई दे रही है, तब तक इस जीवन में हम प्रभु को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन अटल रहेगा, जो आज हम और आप इस वचन के द्वारा सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन प्रभु का बोला हुआ वचन है, ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रभु भी रहेगा। वो आज, कल और युगानुयुग जीविता है। लेकिन हम और आप कल नहीं रहेंगे। क्यों ना इस वचन को अपने हम जीवन में ले लें। एक ऐसी ही दृष्टांत को हम पाते हैं बाइबल में, जहाँ पर बहुत पढ़ने के बाद हम इस बात को बखूबी समझ पाते हैं कि परमेश्वर का वचन है ना, उन लोगों से क्या कहता है जो ये सोचते हैं कि हम अपने बलबूते पे हम जी रहे हैं, हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है। लेकिन नहीं, ये मूर्ख सरीखा इंसान ही सोच सकता है। ऐसे ही एक दृष्टांत परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बताया लूका 12 अध्याय और उसका 16 पद में। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं। धनवान था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके पास सारे ऐशो आराम थे। वो चाहता इस ऐशो आराम को वो आराम से उसका उपभोग करने के लिए सोच रहा है कि मैं कैसे इस धन संपत्ति का उपभोग करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कई बातों में सिखाता है, अगर हमें घमंड करना है तो हम प्रभु पे घमंड करें कि हम उसको जानते हैं और वो हमें जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और किसी बात का अस्तित्व हमारे और आपके लिए नहीं है इस पृथ्वी पे कि हम किसी और बात पे घमंड करें। हमारा घमंड हमारा प्रभु है कि हम उसको जानते हैं, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा राजा है, वो हमारा पिता है। ये हमारे लिए बहुत घमंड की बात है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस धनवान को किस बात पे घमंड आ रहा है? इस धनवान को ये घमंड आ रहा है, वो कह रहा है घमंड में कि अपने मन में वो विचार कर रहा है, अरे वाह, मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो जगह ही नहीं है कि मैं अपनी उपज को रखूं। क्यों ना मैं इसके लिए बड़ी बड़ी बखारियां बनाऊंगा, मैं ये करूंगा कि उनको उनके लिए ऐसी जगह बनाऊंगा और बड़ा, ताकि मैं अपनी पूरी धन संपत्ति मैं रख पाऊं। और परमेश्वर का वचन बताता है, और वहां अपना सब धन संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा। किस प्राण से? जिस प्राण को प्रभु ने हमें और आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जिस जीवन को, जिस सांस को प्रभु ने हमारे अंदर फूंका है, उस सांस से, उस प्राण से क्या कहेगा कि तेरे पास तो बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी हुई है ना। कितना मूर्ख इंसान है जो अपने प्राण से बात कर रहा है, जो कि उसके बस में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। चैन कर। आज बहुत सारे लोग इसी को कहते हैं, चैन, आराम से हमें आराम मिल रहा है और क्या चाहिए, है ना, हमारे पास तो सब कुछ है,
क्यों ना हम आराम से चैन से रहें, है ना, खुशी से रहें, इंजॉय करें, है ना, इधर उधर जाएं, अपने पैसे को हम पूरा यूटिलाइज करें, अपने समय को हम इंटरटेनमेंट में, है ना, घूमने फिरने में लगा दें। पर इंसान भूल जाता है जिस परमेश्वर की वजह से आज हमारा अस्तित्व है, उसके लिए हमारे जीवन में कोई भी जगह नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को जितना जल्द हम और आप समझ लें वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जीवन कुछ ही दिनों में हमारा और आपका खत्म होने वाला है। जो भी इंसान ये सोचता है हमारे पास बहुत समय, ये भी यही सोच रहा था, ये धनवान भी सोच रहा था मेरे पास तो बहुत समय है, धन संपत्ति भी इतनी, कौन उसको यूज करेगा, मैं करूंगा, मेरा प्राण करेगा, आराम से चैन से मैं रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बताता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, वो परमेश्वर जिसने हमारे और आपके अंदर वो जीवन का श्वास फूका है, वो फूंक अपने जीवन का श्वास फूका है। आप जानते हैं इस श्वास की कितनी बड़ी कीमत है। इस कोविड में हर एक जन जानता है इस सांस को लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। अभी इससे पहले ही हमारी बहन सिस्टर नीलिमा इस बात को बता रही थी, कितने अजीज कोविड टाइम में हमारे घर से चले गए, कितने अजीजों को हमने खोया है, कितने पास्टर्स को खोया है, कितने लोगों को जो सचमुच, कई लोग प्रभु में थे लेकिन सचमुच वो लोग को भी हमने खोया है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन के लिए होती है वो सबसे अच्छी होती है और हमें और आपको इसको बिल्कुल स्वीकार करना है। लेकिन आपने देखा है कि कितना संघर्ष करते हैं लोग। जब ब्रेथलेसनेस होती है, जब हमारी श्वास क्या होने लगती है, खोने लगती, तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। हम हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन को, सिलेंडर को ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हमारी सांस ना उखड़े, हमारा जीवन बच जाए। इसके लिए बहुत प्रयास हमने किया, लेकिन वो जीवन का श्वास, वो जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। ये अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। बहुत टाइम का तो मत समझो। वो कह रहा था कि बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, बहुत वर्ष के लिए, मतलब उसकी प्लानिंग समय और दिन और कल परसों के लिए नहीं थी, वर्षों के लिए उसने प्लानिंग करके रखी थी। हम और आप प्लानिंग करते हैं, इसीलिए याकूब ये बात कहता है, प्लानिंग हम लोग जरूर करें, लेकिन प्लानिंग क्या बोल के करें, किस में रह के करें, है ना। अगर प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर प्रभु चाहे, प्रभु चाहेगा, अगर प्रभु के साथ हमारा जीवन है, बेशक जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा परमेश्वर की क्या होगा, इच्छा के अनुसार होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो किसका होगा? जो कुछ इतनी धन संपत्ति जमा कर रहे, उसके मरने के बाद तो सब इधर उधर चली जाएगी, कई लोग ले लेंगे, कई लोग आपके धन संपत्ति धरी की धरी रह जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें बहुत चीजों को सिखाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस चीज को समझना है। हम बटोरे, कोई बात नहीं है, हम अपने जीवन के लिए रखें, सेव करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु आपकी वजह से मुझे ये सारी बातें मिल रही है। मैं आपके वचन के अनुसार अपने परिवार को, अपने जीवन को चलाऊंगा प्रभु, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ प्रभु का है, प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। इसीलिए इस चीज को समझना है कि हम और आप घास और फूल हैं। इस चीज को जितना जल्दी हम लोग समझ जाएं वो बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं याकूब और उसका 1 अध्याय और उसका 11। मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। याकूब उसका 1 और उसका 11 पद में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है, उसकी शोभा जाती रहती है, उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हम और आप
एक घास फूल। क्यों परमेश्वर का वचन ये हमें बार बार दिखा रहा है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम इस पे ध्यान दें। एक माँ बाप हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, बहुत सारी बातों को हम सोचते हैं, पर क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार इस बात को सोचते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचेंगे तो आप उससे ज़्यादा बच्चों के लिए पैसे को जमा करें, उससे ज़्यादा आप ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे प्रभु में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि संसारिक माँ बाप होने के नाते हम सोचते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़रूरी है हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे घराने का जीवन, हमारे परिवार का जीवन प्रभु में बना रहे। प्रेज द लॉर्ड, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे, हम प्रभु के राज्य में जाएंगे और उसके बाद हम अपने पीछे हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी धरोहर को छोड़ के जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही बताता है। पहला पतरस पहला अध्याय और उसके 24 पद में, है ना, इस चीज़ को समझना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मानव जाति, ये पूरा संसार आजकल बहुत ही बड़े जितनी भी चीज़ें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं अंत के दिनों में होगी, बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है। ये पूरा संसार कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, राज्य देश पे चढ़ाई कर रहा है, कहीं पर प्राकृतिक आपदा है, कहीं भूखमरी है। हर एक सिचुएशन को हम प्रभु के वचन के अनुसार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन तब पर भी क्या हम अपने जीवन को, प्रतिदिन के जीवन को बार बार निहार पा रहे हैं? बार बार हम समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर आपका वचन मेरे जीवन के लिए क्या है? मैं क्या तैयारी कर रही हूँ? मुझे क्या तैयारी करनी है? परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 24 पद में, यहाँ पर भी हम प्राणियों के लिए एक बात पतरस कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नहीं है। ये बात हमने यशाया में भी पढ़ी। वहां पे परमेश्वर कहता है कि प्रचार कर। क्या प्रचार कर? यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बता रहा है, निसंदेह उसकी प्रजा घास है, हम और आप घास हैं। जब इजरायली मिस्र से चले, वो बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन वो परमेश्वर के वचन पे बने नहीं रहने के चलते कनान देश में सिर्फ 2 लोगों का परिवार वहां पर पहुंचा। क्यों? 20 लाख से ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना और अपने जीवन की उन बातों को ना समझ पाने के कारण से कनान देश में सिर्फ 2 लोगों का परिवार पहुंचा। आज हमारे पास वचन है जो कि अटल है, जो कि नहीं बदलेगा। हम समझ सकते हैं इन वचन के द्वारा आज हमारा अस्तित्व क्या है। आज जब मैं बोल रही हूँ, हो सकता है अगर परमेश्वर की चंद नहीं रही तो हो सकता है मैं कल का दिन नहीं देख पाऊँ, मैं कल की सुबह ना देख पाऊँ, लेकिन परमेश्वर ने आज इस वचन पे मनन करने के लिए हमें और आपको दिया है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रभु कि आपकी वजह से आज का दिन हमारे जीवन में आया है। आज के दिन हम अलग अलग जगह में बैठ के आपका वचन कन्वे कर रहे हैं प्रभु, और वो मेरे लिए भी है, वो सबों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, या पतरस कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी शोभा, सारी शोभा, है ना, घास के फूल की नाई है। घास तो सूख जाती, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह के साथ साथ रहा। उसने बहुत नज़दीकता से परमेश्वर की, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को, उनकी बातों को, उनके प्रचार को, उनके जीवन को अपने जीवन में अपने आंखों से देखा, और वो चाहता है। पतरस भी इस बात को कहता है, घास खत्म हो जाएगी, ये घास खत्म हो जाएगी, फूल भी खत्म हो जाएगा, कितना भी सुंदर फूल क्यों ना हो, है ना। जब हम अपने गार्डन में हम सीजनल फूल को लगाते हैं, है ना, मन करता है जब वो खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि काश ये मतलब खत्म ना हो, ये लगे रहे, और ये बहुत सुंदर दिखते हैं। जब आप विंटर सीजन में आप कई फूलों को लगाते हैं तो आप देखते होंगे विंटर सीजन के फूल इतने सुंदर होते हैं कि आप जब अपने गार्डन में देखते हैं सुबह सुबह आपको कितना सुंदर लगता है ना। ऐसे ही हम और आप अलग अलग फूल परमेश्वर ने बनाया है, फूल की तरह हमें बनाया है। लेकिन एक समय आता है, 1 महीना, 1.5 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बाद वो फूल क्या हो जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है ना। और हम कहते हैं अब अगले सीजन में ये खिलेगा,
वाकई में हमारे लिए लेकिन अगला सीजन नहीं है, हमारे लिए एक बार मरना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हमें एक चांस मिलता है, उस चांस को हम समझें अपने जीवन में। हमें इस चीज़ को समझना है, ये चांस बहुतों की लाइफ में बहुत कम आता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बच्चे हमारे बीच से चले जाते हैं, कई जवान हमारे बीच से उस पूरे लाइफ को नहीं देख पाते हैं और वो लोग ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, हम और आप आज जिस वचन को सुन रहे हैं, है ना, अलग अलग जगह से सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या बताना चाह रहा है। वो बार बार अपने बच्चों को ये बताता है कि इस प्रचार को, इन बातों को अपने जीवन में ले लो, क्योंकि हमारा जीवन क्या है, बहुत ही क्षणिक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार हम अपने बाइबल में इस एक उदाहरण को भी देखते हैं। जैसे हमने एक धनवान के बारे में देखा, एक और उदाहरण है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने बल पे बहुत भरोसा करते हैं। एक उदाहरण, मैंने जब इस वचन को पढ़ा तब मुझे यही ध्यान आया कि सचमुच कि कैसे लोग अपने बल पे कितना भरोसा करते हैं। और वो है डैनियल में नबूकदनेस्सर के बारे में। आप लोग जानते हैं इस राजा के बारे में ना, कि वो राजा जो था वो कितना अपने आप पे वो क्या करने लगा, घमंड करने लगा, है ना। उसको क्या होने लगा, इतना घमंड होने लगा कि उसी ने सब कुछ किया है। हम और आप इस जीवन में बिना परमेश्वर के एक कदम नहीं चल सकते। आपको मालूम है, परमेश्वर का अनुग्रह अगर मेरे और आपके साथ ना हो, हम और आप, चाहे वो कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, A to Z, वो नहीं चल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हकीकत है ना। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है, डैनियल में, जब नबूकदनेस्सर अपने छत पे, अपने राजमहल में क्या कर रहा है, राजा था और टहल रहा था, तो डैनियल उसका 4 अध्याय उसके 29 पद में, 12 महीने के बीतने पर जब वो बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब ये कहने लगा, है ना। वो एक बात अपने मन में विचार कर रहा है, अकेला है, वो किसी से बोल नहीं रहा है, लेकिन उसने एक चीज विचारी, है ना। हम जो अकेले में भी विचारते हैं, अकेले में भी हम सोचते हैं, वो प्रभु जानता है कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में परमेश्वर के लिए क्या बातें हैं, हम किस इंटेंशन से उन बातों को हम समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो परमेश्वर देखता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो कहता है, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। कितनी बड़ी बात को वो यहाँ पे कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो यहाँ कहता है, क्या ये इतना बड़ा बाबुल कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, वो बहुत बड़ा एम्पायर था। और उस समय राजा का जो राजभवन हुआ करता था, वहां से जब वो अपने महल की छत पे टहल रहा था, वहां से पूरा बेबीलोन, पूरा बाबुल दिखता था। और जब वो टहल रहा है तो वहां पर ये बात वो अपने आप में कह रहा है, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से। देखिए, वहीं पर हम गलती करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जब मैं वर्ड अपने जीवन में आता है कि मैं ही ने तो सब कुछ किया है, मैंने ही तो सबको वचन सुनाया है, मैंने ही तो सबको अपने बल से बढ़ाया है, मैंने ही सब कुछ किया। नहीं, हम और आप एक घास की तरह, हम कुछ नहीं करते हैं। जब तक परमेश्वर हमें ऊंचा ना उठाए, जब तक परमेश्वर हमें ना चलाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने बल और सामर्थ्य को प्रेज कर रहा है, वो अपनी ताकत को की प्रेजिंग कर रहा है। वो भूल गया कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ। यहाँ पर वचन बताता है कि जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए, अपनी प्रेजिंग के लिए मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है कि जो मेरे आगे जी हजूरी करे, जो मेरी बड़ाई करे। नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसे हर एक घमंड को प्रभु क्या करता है, तोड़ता है। हर एक घमंडियों की आंखें को नीचा करता है। हमें समझना है कि क्या है हम। जैसे ही वो ये बात बोलता है, वचन बताता है, वो वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई। परमेश्वर के सामने किसी का बस नहीं चलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अगर
ठान ले तो आपको पता है हम और आप जीवित नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए दे दिया कि हमें उस दलदल से, उस मृत्यु से परमेश्वर हमें बचा ले। वो बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रभु का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे उसके मुंह से पूरा शब्द निकलने भी नहीं पाया था, ये आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसके मुंह से ये बात निकल गई थी, वैसे ही परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर से कहता है राज्य तेरे हाथ से निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात यहाँ परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। जब भी हम अपने जीवन में अपनी किसी भी बात पे घमंड करते हैं, अपनी धन संपत्ति, अपने बल, अपने सामर्थ, अपने बच्चों पे, अपने चीज़ों पे, अपने बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे, उसी वक्त परमेश्वर हमें बता देता है एक्चुअली हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। एक्चुअली उसी वक्त परमेश्वर हमें अपने जीवन की एक बहुत अच्छी पिक्चर को हमारे सामने ले आता है। जो इस चीज़ को समझता है वो तो अपने जीवन में सुधार कर लेता है, पर जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है उसके लिए बहुत भयानक और खतरनाक बात है कि वो अभी भी उस धोखे में जी रहा है कि मैं बिल्कुल अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करूंगा। अच्छी बात है, परमेश्वर आपको ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन प्रभु से अलग होके नहीं। और यहाँ पर वचन बताता है और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो से देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये है हमारा परमेश्वर, जिसको वो चाहता है, जिससे वो प्यार करता है ना, जिसकी नज़र में, जिसका हृदय निष्कपट होता है, वो उसकी सहायता में अपने सामर्थ्य को दिखाता है। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे यही बात कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आज जो वचन अटल है उस पे हम अपने जीवन पे हम ध्यान दें, उन वचनों को हम अपने जीवन में लें, उन वचनों के अनुसार हम चलें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है, ना कि हम अपने बल पे, अपनी सामर्थ्य पे, अपनी किसी भी चीज़ों पे हम क्या करें, हम घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद कहता है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता में ये वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता और उसका 90 अध्याय और उसके 12 पद में बहुत अच्छा वचन है और परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। 90 और उसका 12 वर्स में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो हमें ये बुद्धि प्राप्त हो कि हम अपने दिनों को गिने, है ना। हम गिनते हैं कि हमारा बर्थडे कब है ना, हम कितने साल के हो गए, पर हम ये भूल जाते हैं ये साल, ये दिन प्रभु के दिए हुए हैं और ये हमारे जीवन में लगातार बढ़ नहीं रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं। और प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन के इन दिनों को गिने कि कितने कम दिन हैं हमारे, कितने कम दिन हैं हमारे कि हम परमेश्वर के सम्मुख उन दिनों को हम बिताए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है अगर हमारे आयु के, है ना, आयु के वर्ष 70 हो जाए, 80 भी हो जाए, है ना, लेकिन क्या होता जाता है, हम घटते जाते हैं। हम अपने जीवन के उस समय पे जा रहे हैं जो हमारे दिन जो है घटते जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, हमें और आपको, हमारे परिवार को प्रभु ने स्वस्थ और भला चंगा रखा है और परमेश्वर चाहता है कि वचनों को हम अपने जीवन में बहुत ही इन वचनों को जीवन में अप्लाई करें, बहुत ही मनन करें इन वचनों के, हम समझें कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रभु का वचन अय्यूब और उसका 14 अध्याय और उसके 5 पद में हमसे क्या कहता है। अय्यूब 14 और उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात ना, कितनी अद्भुत बात है कि मनुष्य के दिन नियुक्त कर दिए गए। मेरा दिन नियुक्त है, परमेश्वर कब बुलाएगा मैं नहीं जानती, है ना,
हम लिखते हैं ना ग्रेवयार्ड में जब हम जाते हैं तो ग्रेव के ऊपर हम लिखते हैं कि इतने साल से इतने साल तक, है ना। लेकिन आपको पता है एक एक सेकंड का हिसाब, यहाँ तो हम सिर्फ ईयर लिखते हैं, लेकिन एक एक सेकंड का हिसाब प्रभु रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन बताता है मनुष्य के दिन जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम नहीं पार कर सकते हैं वो सीमा जो ठहराई गई है, जो सिवाना परमेश्वर ने ठहराया है, उसे हम और आप नहीं पार कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस सिवाने के अंदर, इस समय के अंदर हम अपने जीवन में उन बातों को समझ लें, ये बहुत बड़ी बात है। आज जबकि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, परमेश्वर चाहता है इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन क्या हो, चले, ताकि आने वाले दिन में, है ना, जब हम एक दूसरे के इस संसार में हम एक दूसरे को जाते हुए देखें, हम प्रभु का धन्यवाद दे पाए, हम ये दे पाए प्रभु ये आपके पास क्या है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम प्रभु के सामने ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने तेरे वचन को नहीं पढ़ा, प्रभु मैंने समय नहीं दिया, प्रभु नहीं सुनेगा। आज हमारे और आपके पास समय है कि उस समय को, है ना, हम अपने जीवन में लें और उसके अनुसार अपने जीवन को हम चलाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा ये बात हमें बताई और इस पुस्तक से, इस वचन से हमें सिखाया, जो कि अटल है, नहीं बदलेगा। तो जितना इन वचनों को हम पढ़ के अपने जीवन को हम संवार लें, ये हमारे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझ जाएं कि हमारा जीवन अनसर्टन है, नेक्स्ट समय क्या होगा हम नहीं जानते। हम कई अपने परिवारों में इस चीज़ को देखते हैं, हमें दुख होता है और दुख सबसे ज़्यादा तब होता है कि हम वचन को जानकर भी अगर हम प्रभु के हाथ में और उसके नहीं सौंपते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन खत्म हो जाता है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, जितने मेरे भाई बहन इस मैसेज को सुन रहे हैं या आने वाले दिनों में सुनेंगे, हम प्रिपेयर हो जाएं। बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत कम टाइम है, एंड अपनी गलतियों से, अपने पापों से मन फिरा के प्रभु के हाथों में सौंप दें अपने आप को और दुआ करें एक दूसरे के लिए कि प्रभु आप हमें तैयार करें अपने दिन के लिए। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, प्रभु आप हमें अपने राज्य के लिए तैयार करें प्रभु, क्योंकि हमारा लक्ष्य यहाँ का नहीं है, हमारा लक्ष्य उस अनंत राज्य के लिए, जिसके लिए प्रभु ने हमें और आपको बना के ठहरा दिया, नियुक्त कर दिया है। लेकिन अगर हम अपने हाथों से अपनी उस चीज़ों को बिगाड़ देंगे, तो फिर हमारे लिए कौन सा बलिदान बचेगा? कोई नहीं चढ़ा सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, ये खास, है ना, वचन बताता है, ये घास जो है, जो फूल है, हम हमेशा अपनी सुगंध से लोगों को क्या करें। अगर हम फूल हैं तो अपनी सुगंध से परमेश्वर के वचनों के द्वारा एक दूसरे को सुगंधित करें, है ना। जितना भी समय है, लिमिटेड समय है ना, घास का भी, फूल का भी, हम सबों का। ये बहुत अच्छा है कि प्रभु ने हमें जितना भी समय दिया है, हम प्रभु के लिए यूज़ हों। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हों, हम प्रभु के लिए आगे बढ़ें और अपने लोगों के लिए हम दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के सुने और पढ़े जाने पे बहुत आयत से आशीष दे। और आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को हम एंड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ये मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवते खुदावन इस सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे लिए ठहराया है पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की पिता। प्रतिदिन पिता परमेश्वर बहुत सारे वचनों से आप हमें यही सिखाते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने जीवनों को ठीक करें, हम अपनी गलतियों को सुधारें, क्योंकि पिता परमेश्वर उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है पिता परमेश्वर कि हम आपके राज्य में जा सके। सबसे पहले हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने वाले हो सकें। जैसा वचन अभी हमने पढ़ा,
हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। हमारे महीने, पल, सेकंड, हमारा हर एक कुछ आपके पास लिखा हुआ है पिता परमेश्वर। हमारा जीवन बहुत ही सीमित है, बहुत लिमिटेड है मेरे खुदावन, पर इस जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने लिए और अपने सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, कि आप हम सबों से जो आपने बात की पिता, उन वचनों के अनुसार चलने की आप शक्ति और सामर्थ हमें दे। मैं धन्यवाद देती हूँ इस पेज के लिए, आगरा मसीही मंडली के लिए पिता, जो आपके बनाया हुआ पेज है पिता परमेश्वर, जिसे आपके दास और दासी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पिता, बहुत बोझ के साथ चला रहे हैं मेरे खुदावन। इसका प्रतिफल आप उनके जीवन में ज़रूर दे पिता परमेश्वर, पूरे परिवार के साथ हो पिता, दोनों बच्चों के साथ हो मेरे खुदावन, और अपनी महिमा जो आप लेना चाह रहे पिता परमेश्वर, और जो उत्तम भाग आपने दिया है पिता परमेश्वर, जिनसे छीना नहीं जाएगा पिता परमेश्वर, इसका प्रतिफल आप अपने बच्चों को ज़रूर दे पिता। और मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप दे रहे हैं मेरे खुदावन, उनको और भी अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। ये पेज के द्वारा बहुत सारे भाई बहन जो इस पेज पर आते हैं और वचन प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, जो सेवा देते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर जन आशीषित होने पाए, और उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं पिता परमेश्वर बचने पाए, आपके नाम को जानने पाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। मैं उन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता, जो इस समय जुड़े हैं, वो पिता परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार उन्होंने वचन को सुना है पिता परमेश्वर, अपने कानों को खोला, अपने मनों को तैयार किया पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ एक एक भाई बहनों के लिए, उनके परिवारों के लिए पिता, जिनको आपने चुना है पिता परमेश्वर। में बहुत ऐसे आशीष दें मेरे खुदावन, और आप हमारे साथ भी रहें कि हम सब मिल के आपके नाम को ऊंचा करने पाए, और आपके लिए अपने इस जीवन को पिता जीने वाले हो सके। हर एक बातों में पिता परमेश्वर सारी आदर, सारी महिमा में आपको देते हुए आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे, और आगे ऐसे ही हम लोग परमेश्वर के नाम के लिए आगे बढ़ते जाए, क्योंकि हमारे पास और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को वचन से उठाएं, वचन से संभालें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये सबसे बड़ी बात है जो परमेश्वर ने हम भाई बहनों को दी है। और आने वाले दिनों में भी हम सब ऐसे ही मिलते रहें, परमेश्वर के वचन से संगति करें, व्यक्तिगत रूप से अपने संबंध को प्रभु के साथ और भी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला हमारा प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। सारी आदर महिमा प्रभु को मिले, और आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह।